नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम उन तलबा व तालिबात के लिए एक बेहतरीन कुरानी अमल पेश करते हैं जो ये कहते हैं कि हम खूब मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, मगर नतीजा अच्छा नहीं आता। इम्तिहान देते हैं, बड़ी मेहनत से पर्चा हल करते हैं, इसके बावजूद रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो इम्तिहान की कामयाबी के लिए एक बेहतरीन कुरानी अमल बता रहा हूं आज। यह अमल आपने पेपरों के बाद करना है। कोई भी बच्ची या बच्चा जब पेपर दे देंगे, अपना पर्चा हल कर लेंगे, तो उसके बाद यह अमल शुरू करना है। तब तक यह अमल करना है जब तक उस पर्चे का रिजल्ट ना आ जाए, उस पेपर का रिजल्ट ना आ जाए। ज्यादा पर्चे हैं, ज्यादा पेपर्स हैं, तो आप पर्चाजात के बाद ये अमल करेंगे। मिसाल के तौर पे 6 पेपर हैं, तो आपने 6 पर्चाजात हल करने के बाद ये अमल करना है। बाद नमाज इशा ये अमल करना है। इस आज़्म यकीन के साथ करना है कि इंशाअल्लाह रिजल्ट इस अमल की बरकत से शानदार आएगा, अच्छा आएगा, नुमाया कारकर्दगी हासिल होगी इंशाअल्लाह। अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे, पहली पोजीशन हासिल करेंगे। इस नियत के साथ यह अमल करना है। आप जब वजीफा करेंगे तो आपका यकीन मजबूत होना चाहिए। यकीन मजबूत नहीं होगा, बेयकीनी के साथ करेंगे तो नतीजा वैसा आएगा। चूंकि सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसा मुझसे मेरा बंदा गुमान करता है, मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूं। तो हम जब भी दुआ करें तो बेयकीनी के साथ ना करें, जब भी वजीफा करें तो बेयकीनी के साथ ना करें। दिल में ये यकीन मजबूत रखते हुए वजीफा करें कि बस मैं ये वजीफा कर रहा हूं तो मेरा रब मुझे शानदार नतीजा अता करेगा, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अमल क्या है? अमल बता देता हूं। 2 रकात सलातुल हाजत की नफिल अदा करें इशा के बाद। इसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने ये कलमा पढ़ना है, या उलिल अलबाब 300 दफा। या उलिल अलबाब, या उलिल अलबाब 300 दफा पढ़ना है। फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। इसके बाद दुआ मांगें कि या अल्लाह, पेपर देना मेरा काम था, पर्चा हल करना मेरा काम था, इम्तिहान देना मेरा काम था। अब जो नतीजा बनाने वाला है उसके दिल में नरमी, मोहब्बत, शफकत डालना आपका काम है। वो जब मेरा पेपर चेक करे, जब मेरा पर्चा चेक करे, तो उसको मुझ पे रहम आ जाए। सारी मखलूक के दिल तेरी मुट्ठी में है, तेरे कब्जे में है। उसके दिल को मेरी तरफ मुतवज्जे कर दीजिए, उसके दिल को मेरी तरफ मुतवज्जे कर दीजिए, मेहरबान कर दीजिए मेरे लिए, उसके दिल में रहम पैदा कर दीजिए। तो अल्लाह ताला जरूर नरमी पैदा फरमाएंगे। उस मुमतहिन के दिल को अल्लाह ताला आपके लिए रहीम बना देंगे। तो तब तक ये अमल जारी रखना है जब तक आपके पर्चाजात का रिजल्ट ना आ जाए, जब तक आपके पेपरों का नतीजा ना आ जाए, तब तक ये अमल जारी रखें। यह अमल बच्चियां भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे खुद ना करना चाहें तो माँ बाप भी कर सकते हैं। माओं की दुआएं बच्चों को उरूज दिला देती हैं, बच्चों को वो मकाम दिला देती हैं जिसका वो कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये अमल अपने बच्चों के लिए माँ बाप भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सब मेहनती बच्चों को और बच्चियों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कामयाबियां, खुशियां नसीब करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।